बहुत ही दिल को दहला देने वाली बात मैं आपसे साझा करती हूँ। एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी का गला घोट दिया और उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने अपनी पत्नी का गला घोटा। क्यों घोटा, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन दोनों बुजुर्ग की एक बेटी थी जो विदेश में अपने जीवन में व्यस्त थी। ये दोनों अकेलेपन की जिंदगी जी रहे थे, ना कोई पास, ना कोई संभालने वाला, बस चार दीवारें और एक डर, मेरे बाद इसका क्या होगा, या वो डरती थी मेरे बाद इनका क्या होगा। कहते हैं इंसान दर्द से नहीं टूटता, वो टूटता है जब उसका भविष्य उसको अंधेरा दिखने लगता है। उस बुजुर्ग ने भी अपने आप को 1000 बार समझाया, 1000 बार खुद को रोका कि नहीं, ये गलत है, जीने का अधिकार सबको है। लेकिन उसने यही सोचा कि मेरे बाद इसका क्या होगा, इससे बेहतर है कि मेरे सामने ये चली जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूंगा। सोचिए आज हम किस स्तर तक सोच सकते हैं, हमारा एकाकीपन हमें कितना खा रहा है। हम किस स्तर तक सोच सकते हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा, इसलिए बेहतर है कि ये मेरे सामने चली जाए ताकि मैं सुकून की मौत मर चुकूं। और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया, अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया, स्वीकार लिया। पुलिस आई, हाँ कहा हाँ मैंने ऐसा किया है। क्यों किया उसने बताया। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल यह है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, क्या सिर्फ ये एक हत्या है, इसको हत्या ही करार दे दीजिएगा। क्योंकि ये कोई रंजिश से नहीं हुआ है, ये कोई बदला लेने के लिए नहीं हुआ है, ये बदला लेने के लिए नहीं हुआ है। क्या इसको हत्या करार दीजिएगा, या ये उस दर्द का परिणाम है जो वो बुजुर्ग झेल रहा था, जो उस दर्द को वो बुजुर्ग महसूस कर रहा था। आज के समय में हर माँ बाप सपना देखते हैं बच्चा बड़ा बने, बच्चा सफल बने, विदेश जाए, ये करे वो करे। पहले बच्चे को जन्म दीजिए, फिर उसकी ज़रूरतें अपना पेट काट काट के पूरा कीजिए, सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। वही बच्चा जब दूर चला जाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूटते जाते हैं। गर्व से लोगों को बताते तो हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी विदेश में रह रही है, इतने डॉलर कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हमारा कुछ टूटता भी है। तो हम बच्चों को तो काबिल बना रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे भी हमको इंसान बना रहे हैं। आज इंसानियत की मिसाल, इंसानियत कितना गिर गई है देखने में आता है कि एक बेटा बाप के फनरल पे आता है और कहता है कि जल्दी करो, मुझे 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ना है, इनका संस्कार जल्दी कर दो, बता दो कितना बिल हुआ। ये समझा जाता है। एक मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। जब पापा मर गए तो बड़े ने कहा इस बार तू चला जा, माँ मरेगी तो मैं चला जाऊंगा। ये सब चीज़ें देखिए, कहीं ना कहीं ये हमें सोचने को मजबूर करती है कि आखिर क्या वास्तव में अब हम इंसान रह गए हैं, या सिर्फ एक मशीन पर रह गए कि हम पैदा हुए, हमने ये किया, ऐसे ऐसे किया, इस तरह से करना है और लास्ट में हमें इस तरह का ज़िंदगी बसर करके ख़त्म हो जाना है। यानी अब ज़िंदगी को हम जीने के लिए ज़िंदा नहीं रह रहे हैं, ज़िंदगी को जीने के लिए ज़िंदा नहीं रह रहे हैं, हाँ ज़िंदगी को काटने के लिए हम जिंदा रह रहे हैं। बस किसी तरह से जब तक आखिरी सांस ना आ जाए हम अपनी ज़िंदगी को काट लें। उस बुजुर्ग को तो जेल हो गई, अब वो जेल में अपनी आखिरी सांसें लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक सुकून है कि मेरे बाद मेरी पत्नी को कोई कष्ट नहीं होगा। सोच सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कलयुग में ही संभव था, कलयुग में ही संभव है और कलयुग में ही संभव होगा भी। इसको हत्या क्या कहें, एक टूट है, एक तड़प है, सिसकती हुई जिंदगी है कि सिसक सिसक के मरेगी। मरने के बाद इसके लाश तक को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो बेहतर है कि इसके लाश को मैं अपने सामने ठिकाना लगा के जाऊं। बुजुर्ग ने ये सोच के किया, और बुजुर्ग की वो सोच कैसे वहां तक पहुंची, उनका एकाकीपन उनको खा गया।
इसीलिए परिवार की ज़रूरत होती है, इसीलिए परिवार चाहिए था, लेकिन आज किसी को परिवार नहीं चाहिए। आज के लोग वर्तमान को देख रहे हैं, भविष्य को नहीं देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमें इस तरह से सचेत करती हैं कि हम वर्तमान में तो जिए लेकिन भविष्य से आगा रहें। भविष्य में हमारे आगे पीछे कौन रहेगा, इसको हम पहले से चेत के रहें, पहले से सोच के रहें, क्योंकि ये जवानी 4 दिन की है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो आनी ही आनी है। इसको ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे। लेकिन यही समय रहते आज के लड़के, आज की लड़कियां समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि बस जवान है, हम जवानी में ही चले जाएंगे। बहुत कम ऐसा केस होता है, बहुत कम ऐसा केस होता है कि आप हंसते खेलते चले जाइए। इसलिए अपने परिवार को संभालिए ताकि आपका बुढ़ापा संभाल सके। परिवार की जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि बुढ़ापा आसानी से निकल सके। आज परिवार खत्म, बुढ़ापा खत्म, कहानी खत्म। कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग इसी तरह से मार दिए जा रहे हैं। इस घटना से आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद।